सबसे ज्यादा सक्सेसफुल लोग एक्चुअली लेजी होते हैं। हाँ, आपने सही सुना। और अगर आप भी लेजी हो तो आपके पास सक्सेसफुल बनने का सबसे बड़ा एडवांटेज है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, ज्यादातर लोग लेजी नहीं, गलत तरीके से लेजी होते हैं। और यही एक डिफरेंस एवरेज और सक्सेसफुल लोगों के बीच गैप क्रिएट करता है। आपने नोटिस किया होगा, कुछ लोग दिन भर काम करते हैं फिर भी रिजल्ट्स नहीं आते, और कुछ लोग कम काम करके भी ज्यादा अचीव कर लेते हैं। थोड़ा अनफेयर लगता है ना, लेकिन सच ये है, ये लक नहीं है, ये एक माइंडसेट है। और आज आप वही माइंडसेट सीखने वाले हो। चैप्टर 1, लेजी लोग असल में लेजी नहीं होते। सबसे पहले एक सिंपल बात समझ लो, लेजी लोग सच में लेजी नहीं होते। थोड़ा अजीब लगता है लेकिन यही सच है, क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया गया है, जो काम नहीं करता वो लेजी है। लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है। असल में लेजी लोग काम से नहीं भागते, वो सिर्फ बेकार के काम से बचते हैं। अब एक छोटा सा सवाल, अगर आपको ऐसा काम दिया जाए जिसका कोई रिजल्ट ही नहीं है, तो क्या आप उसे पूरे फोकस के साथ करोगे? शायद नहीं। और यही माइंडसेट सक्सेसफुल लोगों का होता है। सच ये है, ज्यादातर लोग बिजी तो रहते हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं होते। पूरा दिन काम करते हैं, लेकिन रात में जब वो खुद से पूछते हैं आज मैंने अचीव किया, तो उनके पास कोई क्लियर जवाब नहीं होता। और यही फीलिंग धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन में बदल जाती है। आपको लगता है कि आप मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे, और यही फ्रस्ट्रेशन आपको अंदर से तोड़ने लगती है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, लेजी लोग इस ट्रैप में नहीं फंसते। क्यों? क्योंकि वो हर काम करने से पहले एक सिंपल सवाल पूछते हैं, क्या ये काम मेरे लिए सच में इंपॉर्टेंट है? अगर आंसर यस है तो वो पूरा फोकस देते हैं, अगर आंसर नो है तो वो उसे बिना गिल्ट के इग्नोर कर देते हैं। यहीं पर गेम बदलता है, क्योंकि ज्यादातर लोग हर चीज करने की कोशिश करते हैं और उसी में अपनी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं। मान लो आप YouTube चैनल ग्रो करना चाहते हो, आप पूरा दिन वीडियोस देखते हो, थंबनेल्स एनालाइज करते हो, आइडियाज सेव करते हो, लेकिन आप अपना वीडियो अपलोड नहीं करते। अब सोचो, आप बिजी थे, लेकिन क्या आप आगे बढ़े? नहीं। यही डिफरेंस है बिजी और प्रोडक्टिव होने में। लेजी लोग ये समझते हैं कि हर काम करना जरूरी नहीं है, सिर्फ सही काम करना जरूरी है। वो अननेसेसरी चीजों को इग्नोर करते हैं और सिर्फ उन कामों पर फोकस करते हैं जो उन्हें रिजल्ट देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं टाइम लिमिटेड है, एनर्जी लिमिटेड है, और अगर आपने इसे गलत जगह यूज किया तो रिजल्ट भी जीरो ही मिलेगा। और सच ये है, ज्यादातर लोग फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि वो मेहनत नहीं करते, बल्कि इसलिए क्योंकि वो गलत चीजों पर मेहनत करते हैं। तो क्या सोल्यूशन है? क्या हमें काम करना बंद कर देना चाहिए या फिर लेजी बन जाना चाहिए? नहीं, हमें लेजी नहीं बनना है, हमें स्मार्ट लेजी बनना है। मतलब कम काम करके नहीं, सही काम करके जीतना है। बिजी रहना सक्सेस नहीं है, राइट चीजों पर काम करना सक्सेस है। तो अब एक सवाल, आप सच में लेजी हो या सिर्फ गलत चीजों में बिजी हो? क्योंकि इसका आंसर ही डिसाइड करेगा कि आप आगे बढ़ोगे या यहीं स्टक रहोगे। चैप्टर 2, स्मार्ट वर्क वर्सेस हार्ड वर्क। हम बचपन से एक ही चीज सुनते आए हैं, मेहनत करो तभी सक्सेस मिलेगी। और धीरे धीरे हम ये मान लेते हैं कि जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ज्यादा सक्सेसफुल बनेंगे। लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है। सच ये है, हार्ड वर्क आपको बिजी बनाता है, स्मार्ट वर्क आपको सक्सेसफुल बनाता है। आपने नोटिस किया होगा, कुछ लोग दिन भर काम करते हैं लेकिन फिर भी स्ट्रगल करते रहते हैं, और कुछ लोग कम टाइम काम करके भी ज्यादा रिजल्ट्स ले आते हैं। क्यों? क्योंकि डिफरेंस एफर्ट में नहीं, डायरेक्शन में होता है। अगर आप सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे तो आप जितनी भी स्पीड बढ़ा लो, आप गलत जगह ही पहुंचोगे। यही रीजन है कि स्मार्ट लोग हर काम शुरू करने से पहले सोचते हैं, क्या ये काम मुझे मेरे गोल के करीब ले जा रहा है? अगर आंसर यस है तो वो पूरा फोकस देते हैं, अगर नो है तो वो उसे स्किप कर देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं हर काम इंपॉर्टेंट नहीं होता, कुछ काम सिर्फ टाइम वेस्ट होते हैं। और अगर आपने अपना टाइम गलत जगह इन्वेस्ट किया तो रिजल्ट भी वैसा ही मिलेगा। मान लो आप YouTube पर ग्रो करना चाहते हो,
आप पूरा दिन रिसर्च करते हो, आइडियाज कलेक्ट करते हो, लेकिन वीडियो पब्लिश नहीं करते तो क्या होगा? आप बिजी तो रहोगे लेकिन ग्रो नहीं करोगे। लेकिन जैसे ही आप कम सोचकर एक्शन लेना शुरू करते हो तभी रियल प्रोग्रेस शुरू होती है। इसीलिए स्मार्ट वर्क का मतलब है कम काम करना नहीं, सही काम करना और सही टाइम पर करना। बिजी रहना आसान है लेकिन प्रोडक्टिव रहना मुश्किल है, और यही स्किल आपको अलग बनाती है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, स्मार्ट लोग परफेक्शन के पीछे नहीं भागते। वो जानते हैं परफेक्ट प्लान कभी नहीं मिलेगा, लेकिन इम्परफेक्ट एक्शन हमेशा आगे बढ़ाता है। इसीलिए वो जल्दी स्टार्ट करते हैं और रास्ते में सीखते हैं। यही अप्रोच उन्हें फास्ट ग्रो करवाती है। तो अब एक सवाल, आप दिन भर बिजी रहते हो या सच में प्रोग्रेस कर रहे हो? क्योंकि दोनों में फर्क है और यही फर्क आपकी फ्यूचर डिसाइड करता है। लेकिन यहां से गेम और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि स्मार्ट लोग सिर्फ सही काम ही नहीं करते, वो एक और पावरफुल चीज यूज करते हैं जिससे वो एक बार काम करके बार बार रिजल्ट लेते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं लेवरेज। और यही आपका नेक्स्ट स्टेप है। चैप्टर 3, लेवरेज का गेम। अब तक आपने समझ लिया कि सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है और सिर्फ स्मार्ट वर्क करना भी इनफ नहीं है, क्योंकि एक पॉइंट के बाद आपका टाइम लिमिट बन जाता है। आप दिन में सिर्फ लिमिटेड घंटे ही काम कर सकते हो। तो सवाल ये है, अगर टाइम लिमिटेड है तो रिजल्ट्स अनलिमिटेड कैसे बनाए जाएं? यहीं पर आता है लेवरेज का कॉन्सेप्ट। लेवरेज का सिंपल मतलब है एक बार काम करो और बार बार रिजल्ट लो। यही वो चीज है जो एवरेज और सक्सेसफुल लोगों के बीच सबसे बड़ा फर्क बनाती है। ज्यादातर लोग टाइम के बदले पैसा कमाते हैं, मतलब जितना काम उतना पैसा। लेकिन स्मार्ट लोग सिस्टम्स बनाते हैं जहां उनका काम उनके लिए बार बार रिजल्ट जनरेट करता है। मान लो आप YouTube वीडियो बनाते हो। आपने एक बार मेहनत की, वीडियो रिकॉर्ड किया, एडिट किया, अपलोड किया, लेकिन उसके बाद वो वीडियो दिन में 24 घंटे आपके लिए काम करता है। आप सो रहे हो फिर भी व्यूज आ रहे हैं, आप कहीं और बिजी हो फिर भी सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। यही है लेवरेज। अब सोचो, अगर आपके पास ऐसे 10 वीडियोस हों या 50 या 100 तो क्या होगा? आपका एफर्ट सेम रहेगा लेकिन रिजल्ट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यही रीजन है कि सक्सेसफुल लोग हमेशा लेवरेज क्रिएट करते हैं। वो ऐसा काम करते हैं जो लॉन्ग टर्म में रिजल्ट देता रहे, ना कि सिर्फ एक बार। लेकिन यहाँ एक मिस्टेक ज्यादातर लोग करते हैं, वो सिर्फ एक्टिव इनकम के पीछे भागते हैं। मतलब जब तक काम करेंगे तब तक पैसा आएगा, लेकिन जैसे ही काम रुका इनकम भी रुक गई। और यही ट्रैप है। लेवरेज आपको इस ट्रैप से बाहर निकालता है, क्योंकि ये आपको सिखाता है कैसे एक बार एफर्ट डालकर लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड लिया जाए। लेकिन यहां एक और इंपॉर्टेंट चीज है, लेवरेज तभी काम करता है जब आप सही चीज पर काम कर रहे हो। अगर आपने गलत डायरेक्शन में सिस्टम बना लिया तो वो सिस्टम भी आपको गलत जगह ही ले जाएगा। इसलिए पहले क्लैरिटी फिर लेवरेज, यही सही सीक्वेंस है। अब एक सवाल, क्या आप हर दिन सिर्फ काम कर रहे हो या कुछ ऐसा बना रहे हो जो फ्यूचर में आपके लिए काम करे? क्योंकि यही सोच आपकी ग्रोथ डिसाइड करेगी। लेकिन गेम यही खत्म नहीं होता, क्योंकि सक्सेसफुल लोग सिर्फ लेवरेज ही यूज नहीं करते, वो एक और पावरफुल स्ट्रैटेजी यूज करते हैं जिससे उनका काम और आसान हो जाता है और एफर्ट और कम हो जाता है। और उसी स्ट्रैटेजी को कहते हैं ऑटोमेशन। और यही आपका अगला स्टेप है। चैप्टर 4, ऑटोमेशन। सोच, अब आपने समझ लिया कि लेवरेज कैसे काम करता है, लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी बाकी है। अगर सिस्टम बन भी गया तो क्या आपको हर चीज खुद ही हैंडल करनी पड़ेगी? अगर आंसर यस है तो आप फिर से उसी लूप में फंस जाओगे, काम काम और सिर्फ काम। इसीलिए सक्सेसफुल लोग एक और लेवल ऊपर जाते हैं और वो है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब है ऐसा सिस्टम बनाना जो बिना आपके डायरेक्टली इन्वॉल्व हुए काम करता रहे। मतलब आप हर स्टेप खुद नहीं करते, आप प्रोसेस सेट करते हो और सिस्टम खुद काम करता है। यही वो चीज है जो आपके टाइम को फ्री करती है और आपको ग्रो करने का मौका देती है।
क्योंकि सच ये है, आप सब कुछ अकेले नहीं कर सकते। अगर आप हर छोटा काम खुद करोगे तो आप कभी स्केल नहीं कर पाओगे। मान लो आप YouTube चैनल चला रहे हो, आप स्क्रिप्टिंग भी खुद कर रहे हो, एडिटिंग भी, थंबनेल भी, अपलोड भी। शुरू में ये ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप ग्रो करते हो ये सिस्टम आपको स्लो करने लगता है, क्योंकि आपका टाइम लिमिटेड है और काम बढ़ता जा रहा है। यहीं पर स्मार्ट लोग क्या करते हैं, वो पूछते हैं इसे ऑटोमेट कैसे किया जा सकता है, या इसे मेरे बिना कैसे चलाया जा सकता है। कभी टूल्स से, कभी टेम्पलेट से, कभी डेलीगेशन से। धीरे धीरे वो हर रेपिटेटिव काम को सिस्टम में डाल देते हैं और खुद फोकस करते हैं क्रिएटिव और हाई इम्पैक्ट काम पर। यही सोच उन्हें एवरेज से अलग बनाती है, क्योंकि वो सिर्फ काम नहीं करते, वो सिस्टम बनाते हैं और सिस्टम उनके लिए काम करता है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी गलती होती है। लोग ऑटोमेशन के चक्कर में इंपॉर्टेंट काम भी अवॉइड करने लगते हैं, और यही प्रॉब्लम है। ऑटोमेशन का मतलब काम से भागना नहीं है। ऑटोमेशन का मतलब है सही काम पर फोकस करना और बाकी चीजों को सिस्टम पर छोड़ देना। अब एक सवाल, क्या आप हर चीज खुद करने की कोशिश कर रहे हो, या ऐसा सिस्टम बना रहे हो जो आपके बिना भी चले? क्योंकि यही डिफरेंस आपको स्टक रखेगा या आपको ग्रो करवाएगा। लेकिन गेम अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अब तक आपने सीखा क्या नहीं करना है और कैसे करना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है, आखिर किस काम पर फोकस करना है? क्योंकि हर काम इंपॉर्टेंट नहीं होता, और इसी को समझने के लिए आता है सबसे पावरफुल रूल, 80-20 रूल। और यही आपका अगला स्टेप है। चैप्टर 5, 80-20 रूल। फोकस ओनली ऑन व्हाट मैटर्स। अब तक आपने समझ लिया कि हर काम करना जरूरी नहीं है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है, अगर हर काम इंपॉर्टेंट नहीं है तो कौन सा काम इंपॉर्टेंट है? यहीं पर आता है 80-20 रूल। इस रूल का सिंपल मतलब है, आपके 20% काम आपको 80% रिजल्ट्स देते हैं, और आपके 80% काम बस आपका टाइम और एनर्जी लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ज्यादातर लोग इन दोनों में फर्क नहीं कर पाते। वो हर काम को इक्वल समझते हैं, और इसी वजह से वो अपनी एनर्जी गलत जगह इन्वेस्ट कर देते हैं। मान लो आप YouTube चैनल ग्रो करना चाहते हो, आप पूरा दिन ये करते हो, लोगो डिजाइन करना, चैनल आर्ट परफेक्ट करना, ओल्ड वीडियोस बार बार देखना, लेकिन आप नया कंटेंट नहीं बनाते। अब सोचो, इन सब चीजों से आपको ग्रोथ मिलेगी? शायद नहीं, क्योंकि 80% टाइम छोटी छोटी चीजों में लगा दोगे तो आपके पास मेन काम के लिए टाइम ही नहीं बचेगा। और यही रीजन है कि लोग बिजी तो रहते हैं लेकिन ग्रो नहीं करते। सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं, वो पहले आइडेंटिफाई करते हैं उनका 20% क्या है, और फिर वो अपना मैक्सिमम टाइम उसी पर इन्वेस्ट करते हैं। बाकी चीजों को या तो इग्नोर करते हैं, या सिंप्लीफाई, या ऑटोमेट। यही स्ट्रैटेजी उनकी ग्रोथ को फास्ट बना देती है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, आपका 20% हर पर्सन के लिए अलग होता है। किसी के लिए कंटेंट क्रिएशन, किसी के लिए मार्केटिंग, किसी के लिए स्किल बिल्डिंग। इसलिए आपको खुद आइडेंटिफाई करना होगा कि आपके लिए कौन सा काम सबसे ज्यादा रिजल्ट दे रहा है। और जैसे ही आपको ये क्लैरिटी मिलती है, आपका फोकस शार्प हो जाता है, और जब फोकस शार्प होता है तो रिजल्ट्स ऑटोमेटिक बढ़ते हैं। अब एक सवाल, आपका 20% क्या है? क्या आप उसे जानते हो, या अभी भी हर चीज में बिजी हो? क्योंकि यही एक डिसीजन आपकी स्पीड डिसाइड करेगा। लेकिन गेम अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि सही काम जान लेना इनफ नहीं है, उसे क्विकली एग्जीक्यूट करना भी जरूरी है। और यही प्रॉब्लम ज्यादातर लोग फेस करते हैं। वो सोचते रहते हैं, प्लान करते रहते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते। और इसी को फिक्स करने के लिए आता है अगला स्टेप, डिसीजन मेकिंग स्पीड। और यही आपका नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 6, डिसीजन मेकिंग स्पीड। अब तक आपने समझ लिया कि कौन सा काम इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक और प्रॉब्लम अभी भी बाकी है। आप जानते तो हो क्या करना है, लेकिन करते नहीं हो। क्यों? क्योंकि आप सोचते रहते हो, ओवरथिंक करते रहते हो, परफेक्ट मोमेंट का वेट करते रहते हो, और इसी प्रोसेस में टाइम निकल जाता है। सच ये है, ज्यादातर लोग फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं है, बल्कि इसलिए
क्योंकि वो डिसीजन नहीं लेते या बहुत देर से लेते हैं। आपने नोटिस किया होगा, कुछ लोग बहुत फास्ट मूव करते हैं। वो जल्दी डिसाइड करते हैं, जल्दी स्टार्ट करते हैं और जल्दी सीखते हैं, जबकि कुछ लोग बस सोचते रहते हैं, प्लान बनाते रहते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते और धीरे धीरे वो पीछे रह जाते हैं। डिफरेंस क्या है? डिसीजन मेकिंग स्पीड। सक्सेसफुल लोग परफेक्ट डिसीजन नहीं लेते, वो फास्ट डिसीजन लेते हैं क्योंकि वो जानते हैं परफेक्ट डिसीजन जैसा कुछ होता ही नहीं है। आप चाहे जितना सोच लो, हर चीज प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए वो एक सिंपल रूल फॉलो करते हैं, डिसाइड फास्ट, एडजस्ट लेटर। मतलब पहले एक्शन लो, फिर रास्ते में इंप्रूव करो। यही अप्रोच उन्हें जल्दी आगे बढ़ाती है। मान लो आप YouTube वीडियो बनाना चाहते हो, आप सोचते रहते हो आइडिया परफेक्ट होना चाहिए, स्क्रिप्ट परफेक्ट होना चाहिए, एडिटिंग परफेक्ट होनी चाहिए, और इसी चक्कर में आप वीडियो पब्लिश ही नहीं करते। लेकिन एक स्मार्ट पर्सन क्या करेगा? वो जल्दी डिसाइड करेगा, वीडियो बनाएगा, अपलोड करेगा और फिर फीडबैक से सीखेगा। यही प्रोसेस उसे जल्दी ग्रो करवाती है, क्योंकि एक्शन से क्लैरिटी आती है, सोचने से नहीं। जितना ज्यादा आप सोचोगे उतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन जैसे ही आप एक्शन लेते हो आपको डायरेक्शन मिलना शुरू हो जाता है और यही मोमेंटम आपको आगे पुश करता है। लेकिन यहाँ एक ट्रैप भी है। फास्ट डिसीजन का मतलब रैंडम डिसीजन नहीं है। आपको बेसिक सोचकर क्विकली डिसाइड करना है और फिर पूरी एनर्जी से एग्जीक्यूट करना है। अब एक सवाल, आप कितनी जल्दी डिसीजन लेते हो? क्या आप तुरंत एक्शन लेते हो या अभी भी परफेक्ट मोमेंट का वेट कर रहे हो? क्योंकि यही हैबिट आपको आगे ले जाएगी या आपको यहीं रोक देगी। लेकिन अब टाइम है फाइनल ट्रूथ समझने का, क्योंकि अभी तक आपने स्ट्रैटेजीज सीखी हैं, लेकिन अब आपको पूरी पिक्चर क्लियर होगी और वही आपका लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 7, रियल ट्रूथ। अब तक आपने बहुत कुछ समझ लिया, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे काम करना है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, सच क्या है? सच ये है, लेजी होना गलत नहीं है। हाँ, अगर आप सही तरीके से लेजी हो तो आप कम काम करके भी ज्यादा अचीव कर सकते हो, क्योंकि आपने सीखा हर काम जरूरी नहीं है, सिर्फ सही काम जरूरी है। आपने सीखा बिजी रहना सक्सेस नहीं है, प्रोडक्टिव रहना सक्सेस है। आपने सीखा लेवरेज कैसे काम करता है, ऑटोमेशन कैसे टाइम बचाता है, 80-20 रूल कैसे फोकस देता है और फास्ट डिसीजन कैसे ग्रोथ को एक्सेलरेट करता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, स्मार्ट लेजीनेस और डेंजरस लेजीनेस में। स्मार्ट लेजीनेस क्या है? जहां आप अननेसेसरी काम अवॉइड करते हो और इंपॉर्टेंट काम पर फोकस करते हो, जहां आप सिस्टम्स बनाते हो और लॉन्ग टर्म सोचते हो। लेकिन डेंजरस लेजीनेस क्या है? जहां आप काम से भागते हो, एक्शन नहीं लेते और एक्सक्यूजेस बनाते हो। और सच ये है, ज्यादातर लोग स्मार्ट लेजी नहीं होते, वो बस प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं और खुद को कन्विंस कर देते हैं कि वो लेजी हैं, लेकिन रियलिटी वो स्टक हैं। और अगर आपने ये डिफरेंस नहीं समझा तो आप कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। इसीलिए अब आपको डिसाइड करना है आप किस साइड पर हो, स्मार्ट लेजी या स्टक लेजी, क्योंकि यही डिसीजन आपकी लाइफ की डायरेक्शन तय करेगा। अब इमेजिन करो, अगर आप सिर्फ सही चीजों पर फोकस करो, फास्ट एक्शन लो, सिस्टम्स बनाओ और बाकी चीजों को इग्नोर करो, तो 6 महीने बाद आपकी लाइफ कैसी होगी? शायद आप वही नहीं रहोगे जहां आज हो। और यही चेंज एक डिसीजन से शुरू होता है। तो अब सोचना बंद करो और एक्शन लेना शुरू करो, क्योंकि क्लैरिटी सोचने से नहीं, एक्शन लेने से आती है। और जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतना जल्दी आप ग्रो करोगे। आउटरो प्लस CTA। तो अब एक लास्ट सवाल, आप अभी भी सोच रहे हो या एक्शन लेने वाले हो? अगर आप सच में ग्रो करना चाहते हो और YouTube पर सक्सेस अचीव करना चाहते हो तो अगला स्टेप क्लियर है, आपको सही स्ट्रैटेजी चाहिए। और उसके लिए अगला वीडियो जरूर देखो, जहां आप सीखोगे कैसे आप 10,000 सब्सक्राइबर्स जल्दी अचीव कर सकते हो, क्योंकि स्मार्ट ग्रोथ यहीं से शुरू होती है।